लद्दाख के बेजान पहाड़ों पर हवा तो ठंडी है, लेकिन माहौल एकदम गर्म है। भारतीय सेना की बंदूकों का मुख बीजिंग की तरफ मुड़ा है। टैंक बिल्कुल आमने सामने है और एक्शन में भी। ब्लैक टॉप चोटी पर भारतीय सेना की पोजीशन मजबूत होने से चीन बुरी तरह झुंझला उठा है। बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि लगातार 2 रात तक चीन ने इस पोस्ट पर कब्जा जमाने की कोशिश की और तीसरी कोशिश चुमार में भी हुई, लेकिन हर बार चीन की सेना भारतीय जवानों के हाथों पिटकर भागने को मजबूर हुई। चीन दिन में ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत करता है और रात में पोस्ट पर कब्जा जमाने की कोशिश करता है। अब सवाल उठता है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पैंगोंग में आखिर क्यों वो पहले से तय पोजीशन को बदलना चाह रहे हैं? अगर मिलिट्री एंगल से इसको समझे तो चाइना की इस हरकत की 5 वजह हैं। सबसे खास बात यह है कि चाइना पैंगोंग में भारतीय सेना की बढ़ती ताकत से परेशान है। यानी चीन परेशान है और पैंगोंग में भारत की बढ़ती ताकत से हैरान भी। 29 अगस्त की रात पैंगोंग के दक्षिण में सेना ने चीन के पूरे गेम प्लान को ही उलट कर रख दिया। इस नक्शे के जरिए चीन की बौखलाहट की वजह समझिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ इस नक्शे में पहाड़ की 2 चोटियां दिख रही हैं। ये 2 पोजीशन ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप है। 29-30 अगस्त की रात भारतीय सैन्य टुकड़ी ने इन 2 पोजीशंस पर कब्जा जमा लिया है। इन पोजीशंस के बाईं तरफ चीन की एक पोस्ट है, जबकि दाहिनी तरफ 6 चोटियों पर चीन की सेना बैठी हुई है। वहीं भारतीय सेना ने रिक्यूइनला की 2 चोटियों पर कब्जा जमाकर चीन के पूरे गेम प्लान को ही बदल दिया है। चीन की बौखलाहट की दूसरी वजह भी समझिए। इन चोटियों पर कब्जे के बाद चीन का रास्ता बंद हो गया है, यानी इस इलाके में आए दिन एलएसी का उल्लंघन करने वाले उसके सैनिक भारतीय इलाके में घुसकर नहीं आ पाएंगे। यानी चीन अब हमारी जमीन पर बिना बुलाए मेहमान की तरह नहीं घुस सकता। पहाड़ों पर बैठे हमारे सैनिक इस पूरे इलाके पर अब दबदबा रखते हैं। पहाड़ की चोटियों पर कब्जे का सामरिक महत्व भी समझिए। पहाड़ की ऊंचाई से चीन की सभी 7 पोस्ट को देखा जा सकता है। भारत एक झटके में इन पोस्ट की सप्लाई लाइन को काट सकता है। ऊंचाई पर बैठे जवानों से मिली सटीक जानकारी से तोप के जरिए कुछ सेकंड में चीन की पोस्ट तबाह की जा सकती है। इन पहाड़ों पर बैठे भारतीय जवान चीन के बेस कैंप को भी देख सकते हैं। चीन की छोटी छोटी गतिविधियों पर भी नजर रख सकते हैं। चीन की बौखलाहट की चौथी वजह यह है कि पैंगोंग के दक्षिण में भारतीय सेना का दबदबा बढ़ा है और वो बेहतर पोजीशंस में है। इससे पूरे पैंगोंग में चीन की जमीन हड़पने की कोशिश को झटका लगा है। संदेश बहुत साफ है चीन को कि अब हिंदुस्तान ऑफेंसिव डिफेंस के मोड में रहेगा, एग्रेसिव मोड में रहेगा। वो दिन जमाने गए जब हिंदुस्तान रिएक्टिव मोड में रहता था, बैकफुट पे रहता था। अब ये सब नहीं, ये सब भाषा चीन नहीं समझता है और चीन को उसी के भाषा में जवाब देने की जरूरत है। चीन को भारतीय सेना की एक रणनीति बहुत अखर गई और वो है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की तैनाती। पहाड़ों पर लड़ने के लिए डिजाइन की गई इस फौजी टुकड़ी ने चीन को परेशान कर दिया है। इस फोर्स का गठन भी खास तौर पर चीन की साजिशों को ध्यान में रखकर किया गया था। स्पेशल फोर्स को पहाड़ों पर युद्ध लड़ने में महारत हासिल है। एसेंशियली ये जो फोर्स है, ये जैसे बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी थी, ये एक रीजन से सेटअप हुई है और वो रीजन अब 50 साल पुराना रीजन है। और इसमें जो सोल्जर्स हैं, जो वॉलंटियर्स आते हैं, उनकी ट्रेनिंग स्पेशलाइज्ड है। चीन और भारत दोनों लगभग एक साथ आजाद हुए। आजादी के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाया, जबकि चीन ने लोकतंत्र की कीमत पर विकास किया। उसके दिमाग में एशिया का बॉस बनने का सपना है और भारत इस रास्ते में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है। चीन के लिए ये प्रभुत्व की लड़ाई है और इसमें उसे दूर दूर तक अंदेशा नहीं था कि भारत इतना आक्रामक हो जाएगा और सारे समीकरण बदल जाएंगे। शिव अरूर के साथ मंजीत नेगी।